अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आप ठीक होंगे मौजूदा हालात में। माय डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में बुक इस्तेमाल कर रहे हैं स्कॉलर की, और ये मैं फेडरल की बुक और पंजाब की बुक आलमोस्टली सेम है, चंद एक पॉइंट्स के अलावा या टॉपिक्स के अलावा। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये बस न्यूमेरिकल का इश्यूज़ है, कुछ न्यूमेरिकल पंजाब के डिफरेंट है और केपी के और फेडरल के डिफरेंट है। तो हम फेडरल की फ़िलहाल बुक फॉलो कर रहे हैं और टॉपिक सेम है, स्वाय न्यूमेरिकल्स के मैं वो भी इंशाल्लाह सेपरेटली पंजाब के और फेडरल के अलग-अलग अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ हम फॉलो करते हैं फर्स्ट लॉ नोन एज कूलम लॉ। क्लियर है माय डियर। अब इसको एक चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा मेरे बेटे, एक चीज़ को आपने, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम पढ़कर आ चुके हैं एक चीज़ कि हर मैसिव ऑब्जेक्ट M1 M2, ये याद रखिएगा मैट्रिक में पढ़ा था कि हर मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। क्लियर है माय डियर। वहाँ एक कांस्टेंट लगता था के, सॉरी जी, ठीक है, कैपिटल जी, और हमारे पास फोर्स निकलती थी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। सेम सेम दुनिया में मेरे बेटे, जब भी आप एक चार्ज लेते हैं, वो चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। मैसेज में सिर्फ अट्रैक्शन होती है माय डियर, यहाँ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। अब अट्रैक्शन कैसे होती है, अगर ये अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। क्लियर है भाई डियर, ये इस पर कुवत लगाएगा, ये इस पर कुवत लगाएगा। सेम अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों सेम चार्ज है, तो ये क्या करेंगे मेरे दूसरे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको दूर करेगा, ये इसको दूर करेगा, ये वाला इसको पुश करेगा, ये वाला इसको पुश करेगा। सेम नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्लियर है मेरे बेटे, ओके, दैट्स गुड। अब आपने एक चीज को गौर से देखना है मेरे बच्चे, जब ये चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो ये एक दूसरे पर कुवत लगाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। मैं बुक को फॉलो करते हुए उसका पेज ले रहा हूँ, कूलम्स लॉ का, और बुक में आपको बता चुका हूँ हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अच्छा माय डियर, तो ये पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है। क्लियर है। अब Q1 इसको क्या करेगा, पुश करेगा, दूर करेगा। तो इस पर जो चार्ज पर कुवत लगेगी, Q2 पर कुवत लगेगी, वो F फोर्स लग रही है। अब 1 2 पर लगा रहा है तो इसको 1 2 कहूँगा। जिस पर जो लगा रहा है वो फर्स्ट आएगा, जिस पर लग रही है वो सेकंड आएगा। अब सेम ये वाला इस पर कुवत लगाएगा, तो ये फोर्स की कुवत क्या लगेगी माय डियर स्टूडेंट, ये लगेगी F। मैंने कहा था जो लगा रहा है वो फर्स्ट आएगा, 2 लगा रहा है इस पर, किस पर, 1 पर। क्लियर है मेरे बच्चे। अब मेरे बेटे इनके दरमियान में एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक R है। तो माय डियर कूलम ने ये कैलकुलेट किया कि Q1 Q2 पर कितनी कुवत लगाएगा, Q2 Q1 पर कितनी कुवत लगाएगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे ये अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की हो। क्लियर। सेम अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है माय डियर, ये अट्रैक्शन की कुवत है, ये वाला खींच रहा है तो इसकी ये कुवत है। तो 2 लगा रहा है किस पर, 1 पर, और ये वाली
की डायरेक्शन इसकी तरफ है, तो ये 1 लगा रहा है किस पर, 2 पर। तो मैंने आपको कहा था लगाने वाला क्या होगा माय डियर, पहले आएगा और जिस पर लग रही होगी वो क्या होगा, बाद में आएगा। क्लियर है? तो सेम 2 1, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, बड़ा करता हूँ, ये माइनस Q2, ये प्लस Q1। अब ये जो कुव्वत है ना, ये इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ है, तो इसकी कुव्वत है ये, क्योंकि ये इसको खींच रहा है, तो ये जो फोर्स होगी तो लगा कौन रहा है, 2 किस पर, 1 पर, और ये जो कुव्वत है इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ है, इसकी फोर्स है ये, तो इस पर लगा कौन रहा है, 1, लग किस पर रही है, 2 पर। तो सेम ये 2 पर लग रही है, लगा कौन रहा है, 1, तो ये F1 है, क्योंकि ये फोर्स इसकी है, ये इसको धकेल रही है इधर की तरफ। क्लियर है? लगा कौन रहा है ये, और ये वाली फोर्स जो है इसकी है, ये क्या कर रहा है, इस पर लगा रहा है, तो F1 प्लीज। क्लियर है माय डियर? ओके। और इनके दरमियान में फासला क्या है, R। यहां तक कोई इशू माय डियर? ओके। अब जरा इसको गौर से देखिएगा मेरे बच्चे। अब फोर्स कूलम ने चेक किया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि Q1 Q2 दोनों की जितने भी चार्जेस हैं इनको आपस में क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, और जो जवाब आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? उस हिसाब से ये बढ़ेगी, जितना इनका प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी। क्या करके, अलग-अलग नहीं देखना, इन दोनों को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मेरे बच्चे इसको क्या करना है, जो जवाब आएगा उसके अगेंस्ट ये प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है? अब ये 2 हो, ये 5 हो, तो जवाब कितना आएगा, 10। अगर ये 10 हो, ये 100 हो, तो कितना आ गया, 1000। तो इनका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिस्टेंस, कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, या इस चार्ज से लेकर इस चार्ज तक, वो R है फॉर एग्जांपल, तो उसका स्क्वायर लें। स्क्वायर का मतलब ये है, अगर डिस्टेंस आप डबल कर देंगे, गौर से देखिएगा, डिस्टेंस आपने 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 4 टाइम्स के हिसाब से फोर्स कम हो जाएगी, इन्वर्स है। अगर आपने डिस्टेंस 4 से 2 कर दिया तो हाफ कर दिया, तो जो 2 नंबर कम हुआ है ना, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, स्क्वायर के हिसाब से रिलेशन है इनका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डिस्टेंस 1 पॉइंट बढ़ाया लेकिन फोर्स डबल होकर स्क्वायर के हिसाब से कम हो जाएगी। अगर आपने वैल्यू 4 से 8 कर दी है तो फर्क कितना है, 4 का, लेकिन फोर्स अब कितनी कम हो जाएगी, जितनी फोर्स पहले थी उससे 16 टाइम कम हो जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा। क्लियर है माय डियर? ओके। अब इन दोनों प्रोपोर्शन वैल्यूज़ को हम मेरे माय डियर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटती है कांस्टेंट लगता है। क्लियर? तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या है, K है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। अच्छा, जो कांस्टेंट का कंसेप्ट है माय डियर, वो 9th की फिजिक्स में मैंने पूरी डिटेल से दिया हुआ है। अगर आप, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक भी लगा दूँ, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब माय डियर, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है किस पर पढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ तक की रीडिंग करा देता हूँ। क्लियर है माय डियर? ज़रा देखिएगा, कूलम लॉ, द क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कि कितनी मिकदार है फोर्स की, किसकी, फोर्स की, किसकी माय डियर, फोर्स की, कितनी मिकदार लग रही है, कितनी तादाद नहीं होगी, मिकदार, सही है ना। पावर कितनी लगा रहा है एक चार्ज दूसरे पर, या एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर, लेकिन यहाँ बॉडी कंसीडर नहीं होगा, याद रखिएगा हम चार्जेस की देख रहे हैं प्लीज़। द मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में, फर्स्ट मेड बाय कूलम, तो कूलम ने 1736 से लेकर 1805 तक इसकी क्या नाम है, बर्थ और डेथ है। ही कैरीज आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस पे
एन apparatus नोन एज टॉरिजन बैलेंस, किसकी मदद से? ये एक स्पेशल apparatus है जिसकी मदद से उसने इन पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की कितनी कुव्वत लगेगी, ये कितनी कुव्वत होगी, एक को कंसिडर कर ले, दोनों के आ जाएगा। क्लियर? बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, एक को कंसिडर करें दोनों का आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जब ये कम इक्वल हो तब ऐसा होगा, अगर ये डिफरेंट हो, इसकी वैल्यू चार्जेस कम ज़्यादा हो तो इनकी फोर्स में भी कम ज़्यादा हो गई पावर। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, जैसे ज़मीन है हम सबको खींच रही है, हमारा मास है, ज़मीन का भी मास है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, हमें खींच अट्रैक्शन फील हो रही है। क्लियर है माय डियर? लेकिन हम ज़मीन को खींच रहे हैं, हम फील नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मास बहुत कम है, इसलिए जो कम होगा उसकी फोर्स कम होगी, जो चार्ज ज़्यादा होंगे उनकी फोर्स ज़्यादा होगी। तो वो कहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस का मतलब है एक एक चार्ज ले लें आप, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड की मिकदार कितनी है, तादाद कितनी है इनकी, कि Q1 कितने हैं, Q2 कितने हैं, इस जगह पर कितने चार्जेस हैं, इस जगह पर कितने चार्जेस हैं, ठीक है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करें इन्हें, उसका जो जवाब आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर के। मैंने आपको कहा था अगर डबल कर देंगे डिस्टेंस तो 4 टाइम आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की कम हो जाएगी। अगर आप 4 गुना कम बढ़ा देंगे डिस्टेंस तो 16 टाइम्स स्क्वायर के हिसाब से आपकी फोर्स कम हो जाएगी। क्लियर? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो फोर्स 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 एंड Q2, जो Q1 और Q2 पे हैं। क्लियर है मेरे बेटे? यहाँ तो कोई इशू है किसी को तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लें। हाँ आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे ऑडियो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो वीडियो के एंड पर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई कर दूँ। तो फोर्स Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, कंबाइन बोथ इक्वेशंस तो सेम इक्वेशन परफॉर्म होगी। आई थिंक मेरे बेटे यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जी। वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसे गौर से सुनिएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक कोई इशू है? ओके। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या कहता है मेरे बेटे? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट ऑफ द सिस्टम, कि किस यूनिट में आप इसे मेजर कर रहे हैं। सिस्टम बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, तो बेसिकली हम 2 मेजर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, SI और GSA, ठीक है ना मेरे बेटे, दूसरा सिस्टम। तो इन 2 सिस्टम में मुख्तलिफ होती है, लेकिन इसके अलावा भी 1-2 सिस्टम अवेलेबल है जिनमें हम इसको मेजर करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड होता है। नंबर 1, द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, और इन चार्जेस के दरमियान में बड़ी इंटरेस्टिंग जो अहम बात है जो आपकी रेलिवेंट है वो है कि Q1 Q2 जो आपने रखे हैं माय डियर, इनके दरमियान में मीडियम क्या है? क्या ये हवा में रखे हुए हैं, क्या ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, क्या इनके दरमियान में कोई प्लास्टिक की शीट है, कोई ग्लास की शीट है, कोई कपड़ा है, क्या नहीं है? तो उसकी वजह से इनकी अट्रैक्शन रिपल्शन क्या हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना कि इस डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस, कि इन 2 चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है। एनी क्वेश्चन? ओके। अब मेरे बेटे के की वैल्यू साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की, ठीक है ना। अब वो वैल्यू मेरे बेटे कहाँ है, ज़रा पढ़िएगा। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की ये जो वैल्यू है फ्री स्पेस की है। किसकी है मेरे बेटे? स्पेस, जब कुछ नहीं है इन चार्जेस के दरमियान में, कुछ नहीं है उस वक्त की है, यानी वैक्यूम में रखकर आपने इसको चेक किया है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू मेरे बेटे किसकी इक्वल थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है मेरे बेटे? एप्सिलॉन नॉट,
ये जो ये निशान होता है इसको नॉट पढ़ते हैं, तो ये यूं लिखा जाता है मेरे बेटे। क्लियर है? सही है। उल्टा 3 और साथ एक 0 का निशान छोटा सा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है मेरे बेटे? इसकी वैल्यू अब ये देखिएगा 1, 4 और पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एक और कांस्टेंट है, एक और कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट। कौन से माय डियर? परमिटिविटी। अब मैं परमिटिविटी बताऊंगा क्या होता है, क्लियर है? आगे इंशाल्लाह लिखा हुआ है, इट इज नोन एज परमिटिविटी फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी पर है, PER है, परमिटिविटी कांस्टेंट। तो माय डियर ये इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की साइंटिस्ट ने वो कितनी आई? 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। तो यहाँ ये कैलकुलेट की हुई है मेरे बेटे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पाई की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई किया और 1/4 पाई, तो हमारा जनरल फार्मूला ये आ गया के का। यहाँ हमने इक्वेशन पुट कर दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है के माय डियर, तो प्लीज़ इसको बहुत गौर से देखना है आपने, के इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट, इसकी बुनियाद पर हमने इस चैप्टर को मज़ीद डिस्कस करना है। मैं आपको इसकी वेक्टर फॉर्म इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।